अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम निशांत अग्रवाल है और जिनके बारे में ये इल्ज़ाम है इंडिया की तरफ से कि उन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को काफ़ी ज़्यादा क्रूशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब उसके बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ क्या है वो सुनकर आप भी सरप्राइज होंगे। दूसरा टॉपिक ये है कि J-31 या J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें ये एक एयरबेस पर मौजूद है और इसके साथ साथ एवैक्स एयरक्राफ्ट वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट वगैरह मौजूद हैं, जिसके बारे में हम कुछ नई चीज़ों को डिग इन करें। तो हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं। 2018 में इंडियन एजेंसीज की तरफ से एक DRDO के साइंटिस्ट जिनका नाम निशांत अग्रवाल था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। निशांत अग्रवाल के बारे में इंडियन अथॉरिटीज ने बताया कि इसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्रह्मोस से रिलेटेड और दूसरे जो उस वक्त इंडिया के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे जो कि निशांत अग्रवाल ने पाकिस्तानी हैंडलर को प्रोवाइड किए थे। इसको लेकर इंडिया में काफी ज्यादा पैनिक भी देखने को मिला, क्योंकि निशांत अग्रवाल काफी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड एक तो इंजीनियर थे, उसके साथ साथ DRDO में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हेड भी कर रहे। अब ये इंडिया में कोई पहला वाकया नहीं है इस तरह के हनी ट्रैप का, जहां इंडियन ऑफिशियल्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को प्रोवाइड की हो। इसके बाद 2023 में प्रदीप कुरुलकर का केस हमने देखा। DRDO एक्स चीफ रह चुके हैं वो, और उस पर हमने डिटेल वीडियोस बाय द वे बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद रिसेंटली मई 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के एक हाई रैंक ऑफिशियल सुधीर मिश्रा, उनके बारे में भी सेम इल्जामात लगे हैं कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को मूव किया है, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने गायब कर दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि वो उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट्स वगैरह को प्रोवाइड किए हैं, और ये एक्स मैनेजर रह चुके हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के भी, और उसके साथ साथ DRDO में भी ये सर्व कर चुके हैं। सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आप हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। उसका कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुधीर मिश्रा के बारे में जो नया इंकशाफ हुआ है वो ये है कि सुधीर मिश्रा के अंडर 80 ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन मिलिट्री को प्रोवाइड किए गए थे, क्योंकि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इस खित्ते में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है इंडिया के लिए। इंडिया की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों सर्विसेज इस मिसाइल सिस्टम को यूज करती हैं। गिरफ्तार तो 2018 में कर लिया गया था, लेकिन 3 जून 2024 को इसे उम्र कैद सुनाई गई है, और क्योंकि इस पर जो चार्जेस थे वो बिल्कुल सच साबित हुए। अब यहाँ एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि 80 ब्रह्मोस मिसाइल निशांत अग्रवाल के अंडर इंडियन मिलिट्री को डिलीवर किए गए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे आपको अंदाजा होगा कि निशांत अग्रवाल किस हद तक डीपली पेनिट्रेटेड थे उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में, और कितना ज्यादा वो जानते थे ब्रह्मोस को लेकर। उसके साथ साथ यहाँ ये भी बात की गई है कि निशांत अग्रवाल ने वेपन इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट को और मैकेनिकल डिपार्टमेंट को हेड किया हुआ है। ये दो डिपार्टमेंट जो DRDO में थे, इन दोनों डिपार्टमेंट्स का हेड रह चुका है ये इंजीनियर, जिसने पाकिस्तानी एजेंट्स को तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। लेकिन यह सबसे अहम चीज ये है, ब्रह्मोस मिसाइल की इंफॉर्मेशन लीक हो जाना इट डजंट मीन कि पाकिस्तान भी ब्रह्मोस जैसा एक कॉपी तैयार कर लेगा। यहाँ मैं जैसा कि बताता चलूं कि ज्यादा निशांत अग्रवाल की एक्सपीरियंस जो था, एक्सपर्टीज जो थी, वो वेपन इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट में और ब्रह्मोस मिसाइल के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थी। तो उससे रिलेटेड जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करना, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर इसे चाइना से शेयर करता है तो ब्रह्मोस को टैकल करने के मुख्तलिफ रिसोर्सेज बनाए जा सकते हैं। ब्रह्मोस से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेशन को दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी काम में लाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि ब्रह्मोस जैसा ही आपने कॉपी तैयार करनी होती है। बहुत से इसके यूजेस होते हैं, लेकिन यहाँ एक तरफ ये क्रिटिसिज्म भी चल रहा है इंडियन ऑफिशियल्स पर कि जितने बड़े रैंक के ये इंडियन ऑफिशियल्स पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का शिकार बने, यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया का चेक एंड बैलेंस कमजोर हमें देखने को मिलता है, और इसी को लेकर इंडिया के अंदर भी इस बारे में तनकीद या क्रिटिसिज्म होता है। तो दोस्तों, हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर है। J-31 को रिसेंटली काफी ज्यादा इसकी तस्वीर देखी गई, जिसमें ये मुख्तलिफ टेस्ट इस पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब इस वक्त एक थ्योरी ये चल रही है कि इस पर रडार से रिलेटेड टेस्ट चल रहे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं J-31 और J-35 एयरक्राफ्ट पर। उसकी वजह यह है कि एक सैटेलाइट इमेज इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्फेस होती है, जिसमें हम J-35 या J-31 एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं,
J-31 एयरफोर्स का वर्जन है, J-35 नेवी का वर्जन। बाकी जो इंटरनल सिस्टम्स है वो ऑलमोस्ट 95% तक सेम ही होंगे। और जिस एयरबेस पर ये J-35 ये J-31 एयरक्राफ्ट मौजूद है वहां पर दूसरे AWACS एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, उसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा वर्थ ऑब्जर्विंग है वो है KJ-600 AWACS। ये चाइना का नेक्स्ट जनरेशन AWACS है। AWACS बुनियादी तौर पर फजाई रेडार होते हैं जो कि हवा में उड़ते हुए कई 100 किलोमीटर दूर तक देखने के काबिल होते हैं और एक ही वक्त में कई तैयारों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से AWACS हवा में उड़ते हुए आपके कान और आंख होती है। दोस्तों इन दो तस्वीर के बारे में मुख्तलिफ एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि J-35 एयरक्राफ्ट को KJ-600 AWACS के साथ सिंक्रोनाइज करके यूज किया जाएगा। अच्छा, मैं इसके बारे में एक और चीज बता दूं कि KJ-600 भी अभी अपने टेस्टिंग फेजेज में है। इसके 6 के करीब प्रोटोटाइप्स चाइना ने बनाए हैं और इसने 2018 में एक सिमुलेशन वीडियो चाइना ने अपने एयर शो पर रिलीज की थी जिसमें इसने F-18 तैयारों को अपने सिस्टम्स के तहत डिटेक्ट किया था एंड लेटर ऑन लॉक ऑन किया था। एंड अगर AWACS किसी तैयारे को लॉक करता है या उस पर लॉक बनाता है तो उसी इंफॉर्मेशन को एक फाइटर जेट भी यूज कर रहा होता है, इवन उस फाइटर जेट के रडार की रेंज कम ही हो तो वो AWACS की लॉन्ग रेंज रडार के डाटा को यूज कर रहा होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझा जा सकता है कि अगर J-31 एयरक्राफ्ट के अपने रडार की रेंज 200-250 किलोमीटर तक है तो अगर AWACS 600-700 किलोमीटर दूर तक देख सकता है तो उसका डाटा फाइटर जेट से शेयर करने के बाद ये J-31 भी 600-700 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। एंड ये चीज इसे और ज्यादा खतरनाक और डेडली बना देती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की नजर भी इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्ट पर होगी या जो भी इस वक्त अगर रडार से रिलेटेड टेस्ट जारी हैं, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स पहली फॉरेन कस्टमर होगी J-31 एयरक्राफ्ट की और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्ट काफी ज्यादा आम होंगे J-31 की फ्यूचर इंडक्शन के मामले में और इसके साथ साथ इसके उस पूरे पोस्चर के मामले में जिस लिहाज से ये दुनिया की मुख्तलिफ एयरफोर्सेज को, चाइनीज नेवी को और चाइनीज एयरफोर्स को सर्व करने जा रहा है। तो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।